प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष। देखो 1870 से 1918 तक का जो समय था, उस समय भारत में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ था। थोड़े मोड़े जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं के पास राजनीतिक चेतना था और वही लोग अपने विचार जो हैं व्यक्त करते रहते थे। अपने ही गुरु भी थे और अपने ही शिष्य भी थे वे लोग। कांग्रेस का कोई संगठनात्मक आधार अभी नहीं हुआ था। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति लोग का ही समूह था। 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय 1/3 व्यक्ति लोग जो था उसका स्थापना के समय, वो सब का सब पत्रकार लोग था। कोई ना कोई पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति लोग था। मरे चूंकि संगठन नहीं था, अपने अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए या लोगों में उस तरह का आम लोगों में जागरूकता का अभाव था। ऐसी स्थिति में जो पढ़े लिखे तबके थे और जो देख रहे थे कि ब्रिटिश जो है इंडियन का शोषण कर रहा है या इंडिया का शोषण कर रहा है, तो अपने विचारों को आम जनता तक फैलाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया और पत्र जो है विभिन्न भाषाओं में छपना प्रारंभ हुआ। जो है ना, शुरुआती दौर में जो पत्र छपा, उसमें से जो भी अखबार छपना प्रारंभ किया, उसमें से सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू और स्वदेश मित्रम, सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू और स्वदेश मित्रम, बाल गंगाधर तिलक 2 केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका 68 में छपना प्रारंभ हुआ था, बंगाली और अंग्रेजी दोनों में। गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, NN सेन इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी हिंदुस्तान व एडवोकेट ऑफ इंडिया। ये पेपर जो है वो जमाना का जो भी आदमी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था, शुरुआती दौर में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो बीज बो रहा था, है ना, लोगों को जो जागरूकता फैला रहा था, तो इन्हीं पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम इन लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि संगठन नहीं था। संगठन नहीं था तो इनकी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम जो था वो पेपर के द्वारा ही करना प्रारंभ किया ये लोग, है ना। अब देखो, जब पेपर जो है जन जागृति फैलाने लगा, ब्रिटिश के विरोध में लिखना प्रारंभ किया, तो ब्रिटिश सरकार भी भारतीय दंड संहिता में एक नया धारा जोड़ा, 124A जोड़ा गया। विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई लिखता है या बोलता है तो उसके लिए कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान था। 3 साल की सजा या आजीवन सजा या देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया था 124A के तहत ना। 1870 में ब्रिटिश सरकार जोड़ा इसको ना। अच्छा, भारतीय अखबार जो थे वो भी कम चालू नहीं थे। वो क्या करता था कि ये उन लोग के लिए था जिसको सरकार में भरोसा नहीं है ना, या सरकार का जो अगेंस्ट करते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करना स्टार्ट किया कि ऊपर में ही महारानी के प्रति निष्ठा और ब्रिटिश भक्ति भाव का बात लिख दिया करते थे और अंदर में आग उगला करते थे ना, जिससे इनका निष्ठा जो है वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं नजर आता था ना, या उनको बचने का एक उपाय मिल जाता था। अब देखो, इसके बाद भी कुछ पेपर जो था, जिसे अमृत बाजार पत्रिका, उसको दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। लिटिन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो स्थानीय भाषा में जो पेपर था उसी के अगेंस्ट में, विशेषकर अमृत बाजार पत्रिका के अगेंस्ट में। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी दोनों में छपती थी। 1878 में जब ये प्रेस एक्ट लागू किया गया, उस समय रातों रात क्या हुआ कि केवल अंग्रेजी में छपना प्रारंभ कर दिया, तो अंग्रेजी वाला माध्यम के लिए वो पेपर नहीं था। ठीक है।
ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध होना प्रारंभ हुआ। नतीजा हुआ कि रिपन जब आए तो इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिए ना, ठीक है ना। यह कानून जो था अमृत बाजार पत्रिका के लिए था, है ना। अब देखो ये लोग जो है तरह तरह का पेपर, मैंने सरकार तो अपना एक आपराधिक 124 से जोड़ करके कानून को बना करके और रोकने का प्रयत्न किया कि ये लोग जो है सरकार के अगेंस्ट नहीं लिख पाए, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर जो है लिखना बंद नहीं किया। ऐसा एक घटना है लॉर्ड कर्जन के समय में ना, लॉर्ड कर्जन एक बुक लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं। इसमें कोरिया का राष्ट्रपति से वो जाने का घटना के बारे में वर्णन किए हुए था। उसको कोई समझा दिया था कि जो पूर्व का लोग हैं वो अधिक उम्र वाले व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। तो कर्जन जो है उसमें लिखे हुए था कि हम अपने आप को 40 वर्ष का व्यक्ति बोल दिए कि हमारा उम्र 40 वर्ष का है, राष्ट्रपति जो है हमको अधिक वैल्यू देना प्रारंभ किए हैं। तो इसके बारे में अमृत बाजार पत्रिका में छप गया। छपा तो पता चला कि 33 वर्ष ही उनका एज था। इस तरह का झूठ आम लोगों के सामने आया और भारतीयों के बारे में जगह जगह घूम करके कर्जन जो है उल्टा सीधा बोलते थे। उनका जब झूठ पकड़ाया तो उनका भी हर जगह चर्चा होना प्रारंभ हुआ, उनकी भी बदनामी हुई, है ना। इस बुक में लिखा हुआ था। अब देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, हालांकि सबसे पहले 124 मैंने पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले जो थे वो तिलक जी जो थे 1882 में कोल्हापुर के महाराज के साथ थे। जब अंग्रेजी लोग धृष्टता का व्यवहार किया था तो उसके अगेंस्ट में बोले थे, तो उनको 4 महीने का सजा हुआ था 1882 में। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी जेल यात्रा हुआ ना। इन्होंने भी लिखा, न्यायाधीश नॉरिस की अदालत में एक मुकदमा आया था शालिग्राम भगवान की मूर्ति के बारे में कलकत्ता में। उसमें मूर्ति के उम्र के बारे में नॉरिस जो है वो मंगा करके बोले या देख करके बोल दिए कि यह मूर्ति 100 वर्ष से पुराना नहीं हो सकता है। इसका पूरा का पूरा विरोध होने लगा कि कम उम्र का एक, उसके बारे में लिख दिए कि कम उम्र का न्यायाधीश जो है उनसे इस तरह का उम्मीद नहीं किया जा सकता था। इस नतीजा हुआ कि उनको 2 महीना का सजा दिया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ना, न्यायाधीश के अगेंस्ट में लिखिए, न्यायाधीश नॉरिस के अगेंस्ट में लिखने के लिए ना। अब देखो लिखना जारी रहा, कोई डर नहीं रहा था। 124 के तहत सजा उजा जो मिल रहा था उसके बाद भी कोई झुकना नहीं सीखे, ये लोग अपना लिखना जारी रखें। शुरुआती दौर का जो था नेतागण थे वो पेपर भी निकालते रहे। इसमें से जीजी आगरकर के साथ मिलकर के 1881 में, याद रखना, तिलक जो है जीजी आगरकर के साथ मिलकर के मराठी भाषा में केसरी 1881 में और अंग्रेजी में मराठी नाम का पत्रिका प्रारंभ किए थे ना। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठी। बाद में 1888 में जो है केसरी, दोनों पेपर का संपादन जो है वो तिलक के हाथ में आया ना। पहले जीजी आगरकर थे, तिलक साथ में थे। 88 में क्या हुआ कि दोनों पत्रिका का संपादन जो है वो तिलक के हाथ में आ गया। तिलक जो है 1893 में गणपति महोत्सव, 1896 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए। 1896 में अच्छा वो पेपर के माध्यम से आम पब्लिक से जुड़ करके अपना आंदोलन मूवमेंट तिलक जो है वो चलाते रहते थे। 1896 में सारे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन ना, उत्पाद शुल्क लगा दिया था। यहाँ का जो वस्त्र होता था अब उसका दाम ऊंचा करने के लिए, उसी के खिलाफ में महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ किए थे ना। 1896-97 में भी पूना सार्वजनिक सभा की मदद से, हालांकि पूना सार्वजनिक सभा में से इनका डायरेक्ट नहीं था, लेकिन वहां का जो युवा लोग जो था वो इनका समर्थक था। तो पूना सार्वजनिक सभा के जो युवा साथी लोग थे उनके मदद से कोई टैक्स नहीं का आंदोलन चलाया 96-97 में ना। अच्छा 1897 में प्लेग फैला था, उसके अगेंस्ट में लिखे तिलक जी। नतीजा हुआ कि 1898 में 27 जून 1898 को प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड
और लेफ्टिनेंट था आयस्ट, इसका हत्या कर दिया चापेकर बंधु ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने हत्या कर दिया ना। इसका हत्या के बारे में भी अफजल खान और ये सब का कहानी लिखे हुए थे शिवाजी अपने पेपर में, तिलक जी, उसी को आधार बना करके स्ट्रेटजी की अदालत ने इनको, तिलक को, स्ट्रेटजी की अदालत में 6 गो जो है जज था, जिसमें 6 गो जज में 6 गो अंग्रेज जज था और 3 गो भारतीय जज था ना। भारतीय जज इनके अगेंस्ट में नहीं बोला। नतीजा हुआ कि जो 6-3 की संख्या के आधार पर 124A के तहत इनको दोषी ठहरा करके 18 माह का सजा दिया गया ना, स्ट्रेटजी की अदालत के द्वारा दिया गया था ना। 18 अब देखो 124A जो है उसमें फिर सुधार किया गया 1898 में, एक और धारा जोड़ा गया, 153A जोड़ा गया ना। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्ग में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के खिलाफ घृणा फैलाता है तो भी वो अपराध होगा ना, उसके तहत सजा दिया जाएगा ना। 1908 में बमों या आतंकवाद पर लेखमाला छापे थे, उसमें व्यक्तिगत हत्या का तो निंदा किए थे, लेकिन हत्या के लिए अंग्रेज लोग जो दमन कर रहा था उसके खिलाफ भी लिखे थे। नतीजा हुआ कि इनको 20 जून को गिरफ्तार कर दिया गया, 20 जून को गिरफ्तार किया गया, 22 जुलाई को इनको सजा दे दिया गया। वही 124A के तहत इनको 6 वर्ष की सजा हुई और मांडले जेल बर्मा जो है वहां पर भेज दिया गया ना। मंडाले पूना में, मांडले जो है बर्मा में है ना, तो मांडले जेल इनको भेज दिया गया और 1914 में वहां से रिहा होकर के आए थे ना। इसी तरह से यही 124A के आधार पर 6 वर्ष का सजा जो है 1922 में गांधी जी को भी दिया गया था, जब वे यंग इंडिया में लेख लिखे थे। ठीक है।